नमस्कार दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की श्रृंखला में 9वीं पुतली मधुमालती की कथा में आप सभी का स्वागत है। 9वें दिन राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए फिर से तैयार हुए। जैसे ही उन्होंने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, तभी सिंहासन से मधुमालती नाम की 9वीं पुतली उनके सामने प्रकट हो गई और उन्हें रोकते हुए चेतावनी दी। खबरदार राजा भोज, आगे मत बढ़ना। पहले मेरी कहानी ध्यान से सुनो, उसके बाद ही तुम निर्णय करना। पुतली ने राजा भोज को यह कथा सुनाई। एक बार राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे अपने दरबारियों से विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी एक द्वारपाल ने खबर भेजी कि कोई ब्राह्मण उनसे मिलना चाहता है। विक्रमादित्य ने ब्राह्मण को आदरपूर्वक अंदर बुलवाया और उनसे आने का प्रयोजन पूछा। कहिए ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण बोला, महाराज, मैं किसी दान की इच्छा से नहीं आया हूँ, बल्कि आपको कुछ बताने के लिए आया हूँ। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य उत्सुकता से बोले, कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? ब्राह्मण बोला, महाराज, हिमालय की तराई में कमलों का एक तालाब है। उसमें सोने का एक स्तंभ है। वह सूर्योदय होने पर पानी से ऊपर उठता है। ज्यों ज्यों सूर्य ऊपर उठता है, त्यों त्यों वह स्तंभ भी ऊपर की ओर उठता जाता है। इतना ऊपर उठता है कि सूर्य के पास पहुंच जाता है। फिर ज्यों ज्यों सूर्य ढलने लगता है, स्तंभ भी घटने लगता है। संध्या होते होते वह फिर से पानी में समा जाता है। यह सुनकर राजा के मन में जिज्ञासा हुई कि ब्राह्मण का इससे क्या अभिप्राय है। ब्राह्मण उनकी जिज्ञासा को भाप गया। उसने विक्रमादित्य से कहा, महाराज, मैं भगवान इंद्र का दूत बनकर आपके पास आया हूँ, ताकि उनके आत्मविश्वास की रक्षा हो सके। सूर्य देवता को घमंड है कि समुद्र देवता को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनकी गर्मी को सहन नहीं कर सकता। देवराज इंद्र उनकी इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि उनकी अनुकंपा प्राप्त मृत्यु लोक का राजा सूर्य की गर्मी की परवाह न करके उनके निकट जा सकता है। वह राजा आप हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर विक्रमादित्य को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे अपनी जान जोखिम में डालकर भी सूर्य भगवान के निकट जाकर उन्हें नमस्कार करेंगे तथा देवराज इंद्र के आत्मविश्वास की रक्षा करेंगे। ब्राह्मण को ऐसा वचन देकर राजा विक्रमादित्य ने उन्हें बहुत सा धन देकर विदा किया। अगले दिन वे मानसरोवर की ओर जाने के इरादे से महल से बाहर आए। उज्जैन नगर की सीमा से बाहर आते ही उन्होंने राजसी पोशाक साथ आए सेवकों को दे दी और साधारण वस्त्रों में अकेले ही चल पड़े। एकांत स्थान पर पहुंचकर उन्होंने माँ काली द्वारा दिए गए दोनों बेतालों को याद किया। याद करते ही दोनों बेताल उनके सामने उपस्थित हो गए। उन्होंने विक्रमादित्य से पूछा, महाराज, आपने हमें क्यों याद किया है? कहिए, हम आपके लिए कौन सा कार्य करें? विक्रमादित्य बोले, हिमालय की तराई में कमलों का एक सुंदर सरोवर है। तुम मुझे उस सरोवर के पास पहुंचा दो। विक्रमादित्य से आदेश पाते ही बेतालों ने उन्हें अपने कंधे पर बैठाया और हिमालय की तराई में कमलों के सरोवर के पास पहुंचा दिया। दोपहर का समय था। सरोवर में रंग बिरंगे कमल खिले हुए थे। रह रहकर भंवरे गुंजन कर रहे थे। रह रहकर सुगंध उठ रही थी। सोने का स्तंभ ऊपर उठकर सूर्य के पास पहुंच चुका था। विक्रमादित्य उस अनोखे दृश्य को देखकर आश्चर्य में डूब गए। वह टकटकी लगाकर सोने के स्तंभ की ओर देखने लगे। उन्होंने बड़े आश्चर्य के साथ उस दृश्य को भी देखा जब सूर्य के ढलने के साथ स्तंभ भी घटने लगा और घटते घटते संध्या समय सरोवर के पानी में समा गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सोने का स्तंभ फिर जल के ऊपर उठा। विक्रमादित्य ने बेतालों से कहा, तुम हमें उस स्तंभ के ऊपर बिठाकर लौट जाओ।
जब ज़रूरत होगी तब मैं तुम्हें बुला लूँगा। बेतालों ने विक्रमादित्य की आज्ञा का पालन किया। वे उन्हें सोने के स्तंभ के ऊपर बैठाकर लौट गए। सूर्य भगवान धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। उनके ऊपर उठने के साथ ही सोने का स्तंभ भी ऊपर उठने लगा। ज्यों ज्यों सोने का स्तंभ ऊपर उठता गया त्यों त्यों गर्मी भी बढ़ती गई। सोने का स्तंभ जब सूर्य के पास पहुंचा तो भयानक गर्मी से विक्रमादित्य का शरीर जल गया। वह निष्प्राण हो गए। मध्य दोपहर तक सोने का स्तंभ सूर्य भगवान के रथ से टकराया। सूर्य भगवान ने अपना रथ रोक दिया। वह रोज दोपहर में इसी तरह अपना रथ रोककर स्तंभ पर बैठकर खाना खाया करते थे। उस दिन जब सूर्य भगवान अपना रथ रोककर खाना खाने के लिए सोने के स्तंभ पर उतरे तो वहाँ एक मनुष्य के शव को देखकर आश्चर्य में डूब गए। वे मन ही मन सोचने लगे, यह मनुष्य इस स्तंभ पर कैसे आया? यह अवश्य कोई महान तेजस्वी और प्रतापी मनुष्य है, क्योंकि किसी भी साधारण मनुष्य की इस स्तंभ तक पहुँच हो नहीं सकती। यह सोचकर उनके मन में दया पैदा हो उठी। उन्होंने अपने कमंडल से अमृत लेकर विक्रमादित्य पर छिड़क दिया। अमृत की बूंदें पड़ते ही विक्रमादित्य जीवित हो उठ बैठे। उन्होंने भगवान सूर्य को नमस्कार किया और अपना परिचय दिया। विक्रमादित्य का परिचय जानकर भगवान सूर्य ने मुस्कुराकर कहा, देवराज इंद्र ने जैसा कहा था मेरे सामने वह बात वैसे ही सत्य होकर आई है। यह कहकर उन्होंने अपने कानों से स्वर्ण कुंडल निकालकर विक्रमादित्य को उपहार स्वरूप भेंट करते हुए कहा, राजन, जब भी आप इन कुंडलों को पहनकर राज सिंहासन पर बैठोगे तो मेरे समान ही प्रकाशवान बनोगे। यह कहकर सूर्य देवता ने अपना रथ आगे बढ़ा दिया। जैसे ही रथ आगे बढ़ा स्तंभ भी घटने लगा। सूर्यास्त के साथ ही स्तंभ पूरी तरह से नीचे आ गया। नीचे आते ही विक्रमादित्य ने बेतालों को याद किया। बेतालों ने उन्हें स्तंभ से उतारकर उसी स्थान पर लाकर छोड़ा जहाँ से वे रवाना हुए थे। बेतालों को विदा कर वे अपने गंतव्य की ओर पैदल ही चल पड़े। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि एक ब्राह्मण सन्यासी उनके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, आपके पास जो कुंडल है वह मुझे दे दो। यह सुनकर विक्रमादित्य बोले, आपको कैसे पता चला कि मेरे पास कुंडल हैं? सन्यासी बोला, अपनी योग शक्ति द्वारा मैंने पता लगाया है कि यह कुंडल आपको भगवान सूर्य ने दिए हैं और मुझे मालूम है आप उन्हें मुझे दे देंगे। मैंने आपकी दानवीरता के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है। विक्रमादित्य ने वह कुंडल सन्यासी को दे दिए। सन्यासी उन्हें आशीर्वाद देता हुआ चला गया और विक्रमादित्य खाली हाथ वापस अपने महल में आ गए। यह कथा सुनाकर पुतली बोली, राजा भोज, क्या कभी तुमने इस प्रकार कष्ट उठाकर मिली अमूल्य वस्तु को दान में दिया है? यदि दिया हो तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो, अन्यथा नहीं। यह कहकर पुतली अदृश्य होकर सिंहासन में समा गई। राजा भोज के पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। राजा भोज कुछ न कह सके और उस दिन भी सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग कर अपने शयन कक्ष में जाकर लेट गए। तो यह थी सिंहासन बत्तीसी की कहानी, जो 9वीं पुतली मधुमालती ने राजा भोज को सुनाई। दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की और कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।